सन 1071 का जमाना था। एशिया और यूरोप के दरमियान ताकत की एक बड़ी जंग होने वाली थी। एक तरफ सल्जोकी सल्तनत के अजीम सुल्तान अलप अरसलान थे और दूसरी तरफ बाजंतीनी सल्तनत के शहंशाह रोमनुस जहारम। बाजंतीनी सल्तनत कई सालों से अनातोलिया, मौजूदा तुर्की, पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहती थी, लेकिन सल्जोकी तर्क तेजी से इस इलाके में दाखिल हो रहे थे। दोनों ताकतें टकराव के करीब पहुंच चुकी थीं और आखिरकार मलाजगरत के मकाम पर फैसला किन जंग तय हो गई। सुल्तान अलप अरसलान ने जंग से पहले सफेद लिबास पहना, गोया शहादत के लिए तैयार हूं। इन्होंने अपनी फौज से कहा, आज या फतह होगी या शहादत। दूसरी तरफ बाजंतीनी फौज तादाद में ज्यादा थी, मगर उनके अंदर इख्तिलाफात और कमजोर हिकमत अमली छपी हुई थी। जंग शुरू हुई तो सल्जोकी फौज ने रिवायती तर्क हरबा इस्तेमाल किया, झूठा पीछे हटना। बाजंतीनी फौज ने समझा कि दुश्मन भाग रहा है और वो आगे बढ़ते गए। लेकिन ये एक जाल था। सल्जोकी घुड़सवार तीर अंदाज अचानक पलटे, चारों तरफ से हमला किया और बाजंतीनी फौज को घेर लिया। तीर बारिश की तरह बरसने लगे और दुश्मन के हौसले टूटने लगे। शाम होते होते बाजंतीनी फौज मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी। खुद शहंशाह रोमनुस जहारम भी कैदी बन गए। ये जंग सल्जोकियों की शानदार फतह पर खत्म हुई। सुल्तान अलप अरसलान ने हैरत अंगेज रहम दिल्ली दिखाते हुए शहंशाह को कत्ल करने के बजाय आजाद कर दिया। इस फतह के बाद तुर्कों के लिए अनातोलिया के दरवाजे खुल गए। बाद में यही इलाका सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर, की बुनियाद बना। इस शिकस्त ने यूरोप को हिलाकर रख दिया और बाद में सलीबी जंगों, क्रूसेड्स, का रास्ता हमवार हवा। मलाजगरत की जंग सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि तारीख का एक मोड़ थी जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये हमें सिखाती है कि हिकमत अमली, इत्तेहाद और ईमान बड़ी से बड़ी ताकत को भी शिकस्त दे सकते हैं।